नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो सीजी व्यापम हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, कोई न कोई एग्ज़ाम में हर बार एक नंबर का सवाल आता है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से। इस साल भी यह पुरस्कार राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को दे दिया गया है। टोटल 33 क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं। तो 33 पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं के नाम याद रखना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसको एक बार देखने पर ही आपको सारे पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम एक बार में ही याद हो जाएंगे। इस शॉर्टकट वीडियो ट्रिक को बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आए इस राज्य अलंकरण पुरस्कार को लेकर, तो आप उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को बना पाएँ। किसी भी जाति, धर्म, ईश्वर या फिर व्यक्ति का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर किसी की भावना आहत होती है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया इसे अन्यथा में न लें एवं केवल एक याद करने का ट्रिक ही समझें। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान यह मिला है श्री नारायण मरकाम जी को। तो यहाँ पर पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्तकर्ता दोनों के नाम पर नारायण नारायण है, तो इसे याद रखना आसानी होगा। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान मिला है श्री नारायण मरकाम जी को। अगला सम्मान है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। यह मिला है श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा जी को। यही एक ऐसा सम्मान है जिसमें मिश्र सरनेम है। तो पंडित लखनलाल मिश्र और प्राप्तकर्ता हैं लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। इनका सरनेम है मिश्र और प्राप्तकर्ता का है मिश्रा। लखनलाल ल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लक्ष्मी ल से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान रहे पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान ये मिला है श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा जी को। नेक्स्ट है यति यतनलाल सम्मान। ये मिला है श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को। तो यतन और मदन दोनों राइमिंग कर रहे हैं, तो यतनलाल सम्मान मिला है मदन मोहन गौशाला, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यतन को आप समझिए जतन है। जतन मतलब सेवा। अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जतन किसका किया जा रहा है? तो गाय का, मतलब गौठान बनाकर। तो गौठान से गौशाला, और जहाँ पर गौशाला हो वहाँ हमारे श्री कृष्ण मोहन जी तो आएंगे ही आएंगे। तो यति यतनलाल सम्मान मिला है श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को। नेक्स्ट है मिनी माता सम्मान। ये सम्मान मिला है डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को। मिनी मीरा, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माता हैं मीराबाई। तो मिनी माता सम्मान डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला। नेक्स्ट है गुरु घासीदास सम्मान। ये मिला है श्री खेमचंद भारती को। तो आप गुरु से ये याद रख सकते हैं विश्व गुरु, और भारती का बना लेते हैं हम भारत। तो जो विश्व गुरु है वो कौन है? वो भारत है। तो गुरु से गुरु घासीदास और भारत से श्री खेमचंद भारती। नेक्स्ट है ठाकुर प्यारे लाल। ये मिला है श्री अशोक अग्रवाल जी को। तो हमें प्यारा क्या है? हमें हमारा ध्येय वाक्य प्यारा है, सत्यमेव जयते, और वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अशोक के शिलालेख से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये सम्मान मिला है श्री सीताराम जी अग्रवाल को। तो जहाँ पर शंकर होंगे वहाँ पर तो राम अवश्य होंगे, और जहाँ पर राम है वहाँ सीता भी होंगे। तो रविशंकर सीताराम। नेक्स्ट है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये मिला है श्री रामेश्वर वैष्णव जी को। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सुंदर, सुंदर कौन है? तो आपने ये सुना ही होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब शिव ही सुंदर है। तो शिव ही सुंदर है, तो शिव के जो सबसे मुख्य मंदिरों में से एक है वो कौन है? रामेश्वरम धाम, है ना। तो सब पंडित सुंदरलाल शर्मा ये मिला है श्री रामेश्वर वैष्णव जी को। अब सरनेम अगर आपको याद रखना होगा तो रामेश्वर बोल रहे हैं हम, तो राम, राम किसके अवतार थे? तो श्री विष्णु जी के अवतार थे, तो विष्णु से बना लीजिए, ये वैष्णव हो गया। नेक्स्ट है चक्रधर सम्मान। ये मिला है श्री वेदमणि सिंह ठाकुर जी को। इसको याद करने का तरीका है, जो विष्णु भगवान का चक्र है उस पर मणि लगा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद में लिखा है ऐसा। हालांकि वेद में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इसको हम याद करने के लिए ऐसा बना सकते हैं। तो चक्र से हो गया चक्रधर, और मणि है ऐसा वेद में लिखा है तो वेदमणि।
तो चक्रधर सम्मान मिला है श्री वेदमणि सिंह ठाकुर जी को। नेक्स्ट सम्मान है दाऊ मंदरा जी सम्मान। तो दाऊ मतलब इसको हम दो भी बोल सकते हैं, जैसे आपने तो सुना ही होगा गुरु गोविंद दो खड़े, दो मतलब दो, तो दो जने को मिला है ये। और मंदरा जी को आप मंथरा मान लीजिए, तो जहाँ मंथरा है वो रामायण की कहानी है, तो रामायण की कहानी जब भी हम बोलेंगे राम जी की जय होगी उसमें, तो राम जी की जय हो, राम से बन गया श्री पंडित राम और जय से बन गया जयंती यादव। तो दाऊ मंदरा जी पुरस्कार मिला है श्री पंडित राम जी को और श्रीमती जयंती यादव को। नेक्स्ट है डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये मिला है श्री खेदूराम बंजारे जी को। तो बघेल को आप बना लीजिए बाघ, तो जब बाघ आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो श्री राम बोलते हैं कि तू वन में जा रे, है ना, मतलब वन में जा रे, तो वन में जा रे को आप बंजारे बोल सकते हैं और बघेल से बाघ। अब ये खेदू है तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी में किसी चीज़ को भगाना मतलब खेदना होता है ना। तो खूबचंद बघेल श्री खेदूराम बंजारे। नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन, ये मिला है श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को। तो महाराजा अग्रसेन जो हैं उसको हम ईश्वर के समान पूजते हैं, और ये खास करके जो सबसे ज़्यादा पूजा जाते हैं ये अग्रवाल समाज में पूजे जाते हैं, है ना। तो महाराजा अग्रसेन ये ईश्वर के समान पूजे जाते हैं अग्रवाल समाज में सबसे ज़्यादा। तो महाराजा अग्रसेन पुरस्कार मिला है श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है दानवीर भामा साहा, ये मिला है श्रीमती गंगोत्री वर्मा जी को। तो दानवीर से हम सबसे पहले किसको ध्यान में आता है हमारा, दानवीर मतलब कर्ण। अब कर्ण को उसकी माँ ने गंगा में बहा दिया था, है ना, दानवीर कर्ण को गंगा में बहा दिया था उसकी माँ ने, तो गंगा से बन गया गंगोत्री, माँ से बन गया वर्मा। दानवीर भामा साहा गंगा माँ मतलब गंगोत्री वर्मा। नेक्स्ट सम्मान है श्रीमती बिलासाबाई क्योटिन, ये मिला है श्री रूपचंद धीवर जी को। इसको याद रखने का तरीका है बिलासाबाई क्योटिन का रूप चंदा के समान था, तो रूप चंदा के समान से रूपचंद हो जाएगा, तो बिलासाबाई क्योटिन सम्मान मिला है श्री रूपचंद धीवर जी को। नेक्स्ट है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, ये मिला है श्री टुकेश्वर कंवर जी को। तो भंवर और कंवर ये दोनों राइमिंग कर रहे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान श्री टुकेश्वर कंवर जी को। नेक्स्ट है बिसाहूदास महंत पुरस्कार। तो यहाँ पर बिसाहूदास जी के बी को आप इंग्लिश का वी समझिए, वी मतलब हम, और हम बोलने से एक कोट आपको याद आता होगा, हम दो हमारे दो, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो यह सम्मान जो है वो 4 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 लोगों को 2020-21 के लिए मिला है और 2 को 2021-22 के लिए। 2021-22 को पहले देखेंगे, 2020-21 को बाद में। तो इसको जो याद करने का तरीका है वो है द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के चरणों में आनंद मिलता है, तो यहाँ पर राजा से हो जाएगा श्री राजन देवांगन, श्री कृष्ण से श्री कृष्ण कुमार देवांगन, चरणों में से पदम चरण देवांगन, और आनंद मिलता है से आनंद देवांगन। ये चारों के चारों देवांगन हैं, तो नाम है राजन, श्री कृष्ण कुमार, पदम चरण और आनंद। भगवान राजा श्री कृष्ण के चरणों में आनंद मिलता है। अगला सम्मान है राजराजेश्वरी करुणा माता हाथ करघा प्रोत्साहन पुरस्कार। तो हाथ कितने होते हैं, तो 2 हाथ हैं, इसका मतलब है ये सम्मान 2 लोगों को मिला है। तो इसको याद रखने का तरीका है भगवान नरसिंह जो श्रीपति हैं मतलब माता लक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने अपने हाथों से हिरण्यकश्यप को मार दिया था, तो भगवान नरसिंह से हो जाएगा श्री नरसिंह देवांगन, और श्रीपति यहाँ से हो जाता है श्री श्रीपति मेहर देवांगन। तो ये राजराजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार ये 2 लोगों को मिला है, श्री नरसिंह देवांगन और श्री श्रीपति मेहर देवांगन को। नेक्स्ट है किशोर साहू सम्मान, तो ये मिला है श्री मनु नायक जी को। इसको याद रखने का तरीका है कि जो देश का युवा है, जो किशोर है, वो अपने आप को मन में ही नायक समझता है। हर युवा अपने आप को नायक ही समझता है, चाहे दुनिया उसको नायक समझे या ना समझे, है ना, तो वो खुद को सुपरस्टार ही समझता है। तो इसीलिए किशोर साहू सम्मान ये मिला है श्री मनु नायक जी को। मन में से मनु हो जाएगा और अपने आप को नायक समझता है में से नायक हो जाएगा। इसी में आगे है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार, तो ये मिला है श्री पलाश पासवानी जी को। अब इसको याद कैसे करेंगे,
तो राष्ट्रीय है। किशोर साहू सम्मान तो हमने देख लिया मनोनायक है, ये राष्ट्रीय वाला है। तो राष्ट्रीय में उसी ट्रिक को आगे बढ़ा देते हैं कि जो किशोर है अपने मन में स्वयं को नायक समझता है। जो किशोर है वो केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं है जो अपने आप को नायक समझता है, ये पूरे राष्ट्र की वाणी है, पूरे राष्ट्र के युवा की वाणी है, पूरे राष्ट्र के किशोर की वाणी है। तो किशोर साहू का जब राष्ट्रीय पुरस्कार देखना होगा तो ये मिला है श्री पलाश पासवानी जी को। नेक्स्ट है धन्वंतरी सम्मान, ये मिला है डॉक्टर मनोज चौकसे जी को। तो जिसके पास धन है उसकी स्थिति तो चौकस होगी, तो धन से धन्वंतरी और चौकस से मनोज चौकसे जी। नेक्स्ट है लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ये पुरस्कार इस साल नया ऐड किया गया था, तो ये मिला है श्री जीवन यदु जी को। तो एक कोट याद रखिए कि जो जगत का सार है वो जीवन है, तो जगत से जगदलपुरी और जीवन से जीवन यदु। नेक्स्ट है मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये मिला है श्री के.एन. किशोर जी को। तो इसको याद रख सकते हैं आप, मधु मतलब शहद, तो शहद को किस में रखा गया है, तो केन में रखा गया है, तो शहद केन में, इसका मतलब है शहद से मधु, तो मधुकर खेर पुरस्कार ये केन से के.एन. किशोर को मिला है। नेक्स्ट है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान, ये मिला है श्री सुदीप ठाकुर जी को। तो यहाँ पंडित माधवराव सप्रे, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो उनके सामने हम दीप जलाएंगे, तो माधव दीप से बन गया सुदीप। माधवराव सप्रे पुरस्कार ये मिला है श्री सुदीप ठाकुर जी को। अगला है देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, ये मिला है श्री द्वारिका बर्मन जी को। तो जितने भी देव हैं वे कहाँ निवास करते हैं, वे द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के राज में निवास करते हैं, तो देव से बन जाएगा द्वारिका। इसी में आगे है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, पहले जो है वो देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार मिलता था, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इसको पंथी नृत्य पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि पहले देवदास बंजारे पुरस्कार मिलता था, अब उसमें देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार भी मिलता है। तो मिलता है से आप बना सकते हैं मिलाप, पंथी नृत्य मिलाप दास बंजारे। नेक्स्ट है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, ये मिला है श्री विवेक सारस्वत जी को और डॉक्टर प्रिया राव जी को। तो इसमें बैरिस्टर और ठाकुर दो दो उपाधि हैं, इसका मतलब ये दो लोगों को मिला है। तो बैरिस्टर और ठाकुर को यदि हम शॉर्टकट में लिखें तो ये बैठा हो जाता है ना। तो प्रिया के पास जाकर विवेक बैठा, तो दो नाम याद रखिए प्रिया और विवेक। प्रिया के पास जाकर विवेक बैठा, यहाँ से बैठा से हो जाएगा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल और प्रिया और विवेक सारस्वत। नेक्स्ट सम्मान है गुंडाधुर सम्मान, ये मिला है श्री अमितेश मिश्रा जी को। तो जो गुंडा है वो कौन है, अमितेश है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि गुंडा जो है वो अमितेश है, तो इससे बनेगा गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्रा जी को। वास्तव में ये अमितेश मिश्रा जी हीरो हैं, इन्हीं लिए इन्हें सम्मान मिला है, ये गुंडा नहीं है ना। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये केवल और केवल परीक्षा की तैयारी के लिए हम ऐसा शॉर्टकट बना रहे हैं। नेक्स्ट है हाजी हसन अली सम्मान, ये मिला है जनाब यूनुस खान जी को। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि मूवीज़ वगैरह में आपने सुना ही होगा, आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं वे अपने से छोटे पद वाले को जब भी कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो बोलते हैं हाजी जनाब। तो यहाँ से हाजी से हाजी हसन अली और जनाब से जनाब यूनुस खान, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार, आपको पता ही होगा कि ये पुरस्कार श्रम के लिए दिया जाता है। तो ये एनटीपीसी सीपत को मिला है और पालूराम साहू जी को मिला है। तो इसको याद रखने का ट्रिक कैसा है, तो एक श्रमिक है जो एनटीपीसी में कार्य करके अपने परिवार को पालता है, तो श्रमिक से हो जाएगा ये श्रम विभाग है, एनटीपीसी से हो जाएगा एनटीपीसी सीपत, और ये परिवार को पालता है मतलब पालूराम साहू। तो याद रखिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार मिला है एनटीपीसी सीपत को और पालूराम साहू जी को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, ये मिला है श्री गणेश कर जी को। इसे याद रखने का ट्रिक है कि छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान ये किसे दिया जाएगा, तो ये एनआरआईज को दिया जाएगा, क्योंकि अप्रवासी मतलब एनआरआई होता है। तो ये क्यों जाते हैं विदेश, तो वहाँ अपने कार्य को शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ उन्हें जाना पड़ता है। तो कार्य का प्रारंभ होना मतलब श्री गणेश होना, विदेशों में अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, इसलिए वे विदेश में जाकर रुक जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे मिलेगा,
जो विदेशों में अपने कार्य का श्री गणेश कर वहाँ रुकते हैं। तो अप्रवासी भारतीय सम्मान ये मिला है श्री गणेश कर जी को। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार ये मिला है श्री धनंजय वर्मा जी को, जो कि है हिंदी मीडिया के लिए। और चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मिला है अमितेश पांडे जी को और डॉक्टर वैभव शिव पांडे जी को। तो ये जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार है, चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो, तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या शॉर्टकट हो सकता है जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।